आपके शब्द आपका फ्यूचर बनाते हैं। Your words are programming your reality without you realizing it. द कल्पवृक्ष एक पुरानी कहानी है। एक बार एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी का मौसम था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और एक बड़े से पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो कोई आम सा पेड़ नहीं था, वो था कल्पवृक्ष। एक ऐसा दिव्य पेड़ जिसके नीचे जो मांगो वो मिल जाता था। आदमी ने आंखें बंद की और सोचने लगा, यार बहुत प्यास लगी है, काश ठंडा पानी मिल जाता। और अगले ही क्षण उसके सामने एक सोने के ग्लास में ठंडा पानी मिल गया। उसने पानी पिया, फिर सोचा, वाह, अब तो कुछ खाने को मिल जाता, इतना मजा आ जाता। और तुरंत ही एक से एक डिलीशियस पकवान उसके सामने आ गए। उसने पेट भर कर खाना खाया, आराम किया और फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आने लगा, लेकिन ये तो जंगल है, कहीं यहाँ शेर आ गया तो। और बूम, एक शेर आया और उसकी वही लास्ट थॉट बन गई उसकी रियलिटी। अब कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे पास कल्पवृक्ष नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और है, हमारा माइंड, हमारी अटेंशन और हमारे वर्ड्स। और शायद हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम दिन भर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। मेरी किस्मत तो खराब है, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, मेरे पास कभी एनफ मनी नहीं होता, मेरी लाइफ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। आपको लगता होगा कि ये सब बात कर रहे हैं, बट व्हाट इफ आप अपने माइंड को ट्रेन भी कर रहे हो। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम नुपुर एंड वेलकम टू वाइब एल्केमी विद नुपुर, यानी वॉन पर, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलते हैं। एंड रिमेंबर, यहाँ हम मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विशफुल थिंकिंग की तरह नहीं देखते हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, वर्ड्स और इनर एनर्जी मिलाकर आपके लाइफ एक्सपीरियंस को कैसे शेप करते हैं। और आज की टॉपिक मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का बहुत पावरफुल फाउंडेशन है। आपके शब्द ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। योर वर्ड्स आर ए ब्रॉडकास्ट। आपने रेडियो देखा है ना, रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करोगे आपको वही स्टेशन मिलेगा। एग्जैक्टली इसी तरह आपके माइंड भी कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और आपकी लैंग्वेज आपके माइंड को बताती है कि किस चीज पर अटेंशन देनी है। डेविड बेयर की टीचिंग्स में एक फैसिनेटिंग आइडिया मिलता है, योर वर्ड्स कैन बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। मतलब आप जो बार बार बोलते हो वो अक्सर ये रिवील करता है कि आपके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। अगर आप रोज रोज कहते हो मेरे लिए कुछ इजी नहीं होता है, तो आपका माइंड भी अपॉर्चुनिटीज के बीच भी स्ट्रगल को नोटिस करने लग सकता है। आप कहते हैं मैं पब्लिक स्पीकिंग में टेरिबल हूँ, तो नेक्स्ट टाइम माइक्रोफोन हाथ में आते ही आपका अटेंशन कॉन्फिडेंस पर नहीं, नर्वसनेस पर चला जाएगा। और यही एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक सेंटेंस बोलते ही यूनिवर्स मैजिकली सिचुएशन चेंज कर देंगे, लेकिन पॉइंट ये है, वर्ड्स इन्फ्लुएंस अटेंशन, अटेंशन इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन, परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस डिसीजन, डिसीजन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड रिपीटेड बिहेवियर शेप्स योर लाइफ। इसीलिए वर्ड्स आर पावरफुल। अब आते हैं सिर्फ दो वर्ड्स पर, आई एम। आई एम के बाद जो आता है वो बहुत बार सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, वो आपकी आइडेंटिटी स्टोरी बन सकती है। सोचिए, आई एम ब्रोक, आई एम अनलकी, आई एम बैड एट रिलेशनशिप, आई एम ऑलवेज टायर्ड, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप ये लाइंस एक बार नहीं सालों तक रिपीट करते हैं, तो स्लोली ये सेंटेंस आपके लिए स्टेटमेंट से ज्यादा बन जाता है। दे बिकम दिस इज हु आई एम। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो चॉइसेस भी चेंज होते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती हूँ, ट्राई आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ। इंस्टेड ऑफ मेरे लिए मनी कभी इजी नहीं है, ट्राई आई एम बिकमिंग समवन हु हैंडल्स मनी विद कॉन्फिडेंस एंड विजडम। नोटिस द डिफरेंस, ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये अपने माइंड को एक न्यू डायरेक्शन देने जैसा है। कंप्लेनिंग, द लूप वी डोंट नोटिस। अब एक हैबिट की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट सबके लाइफ में होती है, कंप्लेनिंग। यार बॉस कितना इरिटेटिंग है, ट्रैफिक हमेशा खराब होता है, मेरे घर में कोई मुझे समझता ही नहीं, कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, लाइफ मेरे अगेंस्ट है। कभी कभी कंप्लेनिंग कितना नॉर्मल लगता है,
आपको डिफिकल्ट सिचुएशन एक्सप्रेस करने का राइट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंप्लेनिंग आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज बन जाती है। बिकॉज what you repeatedly talk about, you repeatedly give your attention to, and brain वही पैटर्न स्ट्रॉन्गर बना सकता है जिन्हें हम बार बार एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज से जब भी आप कंप्लेन करने वाले हो, एक सेकेंड रुक कर, पॉज लेकर पूछिए, क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ या सिर्फ प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज देर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेरी सिचुएशन डिफिकल्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड मेरी सिचुएशन हमेशा डिफिकल्ट ही रहेगी। पहली लाइन पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है और दूसरी लाइन आइडेंटिटी क्रिएट करती है। स्टॉप रिहर्सिंग द ओल्ड यू। अब आते हैं एक और पावरफुल पैटर्न पर, ओल्ड स्टोरी। कभी नोटिस किया है हम अपनी पास्ट स्टोरी को कितनी बार रिपीट करते हैं? 5 साल मेरे साथ ये हुआ था, उसने मुझे बिट्रे किया था, तब से मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। पास्ट में जो हुआ वो हुआ। आपकी पेन रियल हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस वैलिड हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पर क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या मैं अपनी स्टोरी को प्रोसेस कर रहा हूँ या उसे बार बार रिहर्स करना अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूँ। बिकॉज देयर इज अगेन ए स्लाइट डिफरेंस। यू कैन ऑनर योर पास्ट विदाउट मेकिंग इट योर परमानेंट आइडेंटिटी। आप कह सकते हैं, यस दिस हैज हैपेंड टू मी, बट यू डोंट हैव टू कीप सेइंग एंड देयरफॉर दिस इज हु आई एम। आपके पास्ट आपकी हिस्ट्री है, आपकी डेस्टिनी नहीं। और यहीं से आता है एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, कोहेरेंस। जब आपके थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ, वर्ड्स एंड एक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे तो आप इंटरनली अलाइन फील करते हो। आप जो बनना चाहते हो उसके ऑपोजिट लैंग्वेज यूज करना ग्रेजुअली कम कर देते हो। आप विश करने से ज्यादा डिसाइड करना शुरू कर देते हो। नॉट आई होप आई बिकम कॉन्फिडेंट समडे, बट आई एम बिकमिंग द पर्सन हु ट्रस्ट हरसेल्फ। नॉट डेस्परेट, नॉट फोर्स, डायरेक्शन। द वॉन्ट 7-day वर्ड ऑडिट। तो अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 7 दिन तक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। इसे हम कहेंगे 7-day वर्ड ऑडिट। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको अपने वर्ड्स को फोर्सिवली चेंज नहीं करना है, पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप अपने माइंड का ऑडिटर बनेंगे। हर दिन नोटिस करिए आप कितनी बार आई एम के साथ लिमिटिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, आप कितनी बार कंप्लेन करते हैं, आप कितनी बार एक्सक्यूज या जजमेंट देते हैं, आप कितनी बार अपनी ओल्ड नेगेटिव स्टोरी रिपीट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, द गोल्डन फिल्टर क्वेश्चन। अगले 7 दिन जब भी आप कुछ बोलने वाले हो, सिर्फ 2 सेकेंड्स रुकना और अपने आप को पूछना, इज दिस सेंटेंस reinforcing the person I have been or expressing the person I am becoming? क्या ये सेंटेंस मेरे पुराने वर्जन को रेनफोर्स कर रहा है या उस इंसान को एक्सप्रेस कर रहा है जो मैं बन रही हूँ? और अगर आंसर अनकंफर्टेबल आए तो डोंट जज योरसेल्फ, बस नोटिस करो। बिकॉज अवेयरनेस इटसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ चेंज। और कभी कभी साइलेंस इज बेटर देन रिपीटिंग एन ओल्ड स्टोरी। तो आज से अपने वर्ड्स को कैजुअली मत लीजिए। बिकॉज योर वर्ड्स मे नॉट मैजिकली क्रिएट योर रियलिटी इन वन मोमेंट, but they can influence what you notice, what you believe, what you expect, and what you choose, and ultimately how you show up in your life. इसीलिए अगली बार जब आप खुद को बोलते हुए पकड़े कि मैं ऐसी ही हूँ, रुक जाए और पूछिए, क्या मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ? बिकॉज मे बी आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए पहले अपनी लैंग्वेज चेंज करनी होगी। Your words are not just describing your life, they are participating in the creation of the person you are becoming. So, for the next 7 days, watch your words, observe them, change them consciously, and let your language begin to match the life you are ready to create. अगर आप 7-day word audit challenge accept कर रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए I accept the 7-day challenge और 1% को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिसे आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो अपने वर्ड्स के पावर को नोटिस करें। मैं हूं नुपुर और ये था वाइब अल्केमी विद नुपुर। याद रखिए, योर एनर्जी मैटर्स, योर अटेंशन मैटर्स, एंड यस, योर वर्ड्स मैटर्स। मिलते हैं अगले वीडियो पर।
Until then, watch your words, choose your identity, and create consciously. Stay aligned, stay hopeful, and keep alchemizing your vibe.